Let us start studying. Our today's topic is free fall. What is it? Free fall. Definition क्या है free fall की? If an object is falling towards the earth and only gravitational force is acting on it, then the object is said to be in free fall. If an object is falling towards the earth and only gravitational force of the earth is acting on it, then the object is said to be in free fall. If an object is falling towards the earth and only gravitational force between the earth and the object is acting, एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है उस पर, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं कि वो फ्री फॉल में है. एंड ट्रू फ्री फॉल अकर्स ओनली इन वैक्यूम. ट्रू फ्री फॉल अकर्स only in vacuum. Because there is no frictional forces in vacuum. Because there will be no frictional or resistive force. Resistive क्या बोले? only gravitational force. True free fall occurs only in vacuum. VACUUM. True free fall occurs only in vacuum because there will be no frictional or resistive force in vacuum. So true free fall occurs there, and certain equations also will be modified. Newton's kinematical equations will be modified. वो चेंज हो जाएंगे. कैसे चेंज हो जाएंगे? फर्स्ट इक्वेशन का नाम क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो वो क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस. अच्छा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, डू यू नो, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी कहलाती है? 0 मीटर पर सेकेंड. नो, इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज 0. और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है. याद रहेंगी ये दो बातें? If an object is going up, its final velocity will be 0, and if an object is falling down, its initial velocity will be 0. And according to a convention, not Cartesian, एक कन्वेंशन के हिसाब से अगर ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, ध्यान से, अगर ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है या कम होती जाती है? बढ़ती है. तो उसमें एक्सेलरेशन कौन सा होगा? पॉजिटिव. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो जी कैसा रहेगा? प्लस जी रहेगा. और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो व्हाट विल हैपन टू इट्स वेलोसिटी? इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग. तो क्या होना चाहिए? माइनस जी. कंफ्यूज करूं आपको? करूं? ग्राफ के रूल के हिसाब से अगर कोई चीज ऊपर जा रही तो कैसी रहती है? पॉजिटिव. तो ये ऊपर जा रहे तो जी कैसा रहना चाहिए? पॉजिटिव. और जो चीज नीचे आती है वो वाई डैश एक्सिस पे आती है, तो कैसा रहना चाहिए? नेगेटिव. तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन अगर फॉलो किया जाए, ग्राफ के रूल्स अगर फॉलो किए जाए, तो नीचे आने वाली चीज का जी माइनस लिया जाएगा और ऊपर जाने वाली चीज का जी प्लस लिया जाएगा. लेकिन सच्चाई क्या है? अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आती है, व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी? इट गोज ऑन इंक्रीजिंग. वेलोसिटी इंक्रीज हो रही मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव है, क्योंकि डेफिनेशन ही हमारे पास में है ना. व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, इट हैज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एंड व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, इट हैज नेगेटिव एक्सेलरेशन. अच्छा, कोई चीज हाइट पे से गिर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट की जगह h लिखते हैं अपन, है ना.
अगर समझो ये सीलिंग से अगर ये पेन नीचे गिर जाता है तो आप क्या बोलोगे, इट हैज मेड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, और ये तो हाइट है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, हाइट लिखेंगे। ये थोड़े मॉडिफिकेशंस होंगे डिस्प्लेसमेंट, बाकी चीजें वैसे। व्हाट विल बी द फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब प्लस जी टी या माइनस जी टी ये डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, और ये भी डिपेंड करेगा अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो v जीरो और ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो u जीरो। हाँ पूछो। हाँ एक्चुअली आप ये मोशन चैप्टर में एब्सेंट थे ना, तो जब जब मोशन वाली बात आती है तब आपको, हाँ बोलो। सर कुछ भी समझ में नहीं आया। वेरी गुड, क्योंकि आपको इसलिए नहीं समझ रहा, वही तो बोल रहा हूँ मैं, आप मोशन चैप्टर में नहीं थे, आप सोच रहे हो ये क्या फॉर्मूला है। दिस इज v इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। देखो मैंने अगर पेन ऊपर से नीचे छोड़ दिया तो पेन की इनिशियल वेलोसिटी कम रहेगी स्टार्टिंग में। इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय u, एबीसीडी में u पहले आता, तो याद रखना u इज इनिशियल वेलोसिटी। और जैसे जैसे पेन नीचे गिरेगा तो ग्रेविटी खींच रही है इसको, इसकी स्पीड क्या होंगी, ये पेन की इंक्रीज होंगी, और जब ये अर्थ को टच होने का रहेगा या बाद में किसी ने इसकी वेलोसिटी पूछा तो दैट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। पहले नीचे गिरने से पहले की वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे गिरने के बाद की वेलोसिटी इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। उल्टा भी हो सकता, अगर ऊपर फेंक दिया किसी ने तो जैसे ही ऊपर फेंका तो दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, और जब ये ऊपर जाएगा तो दैट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। सर वो समझ में जी माइनस और जी माइनस और जी प्लस क्यों है। हाँ देखो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, गाड़ी में एक्सेलरेटर रहता है, तो जब किसी चीज की वेलोसिटी चेंज होती है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, है ना। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और जब कोई चीज को अपन ऊपर फेंको तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम कम होती है, तो जब वेलोसिटी कम कम होती है ना तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, और जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है लगातार, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो जब कोई चीज नीचे गिर रही तो उसके लिए g की वैल्यू अपन क्या लेंगे, प्लस, और जब कोई चीज ऊपर जा रही तो उसके लिए g की वैल्यू अपन क्या लेंगे, माइनस। मैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बारे में आपको कंफ्यूज नहीं करता, जब नीचे आ रही कोई चीज तो g कैसा रहेगा, प्लस, और जब ऊपर जा रही तो g कैसा रहेगा, माइनस। अपन ये फॉलो करेंगे, है ना, वरना ग्राफ के रूल से फॉलो किए तो उल्टा हो जाता है। तो चलो ये बात समझ में आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है तो फ्री फॉल में ऊपर से नीचे गिरता कि नीचे से ऊपर जाता, ऊपर से नीचे आता, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, फर्स्ट वाला, ऊपर से नीचे आ रहा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू जी टी, जीरो प्लस जी टी, हाँ जीरो लिख देता, v इज इक्वल टू जीरो प्लस जी टी, समझे। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जो चीज ऊपर से गिरती है उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जीरो प्लस जीटी विल बी जीटी। दूसरा इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, पढ़े थे एक चैप्टर में मोशन नाम का। हाँ अब कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही तो s की जगह हम क्या लिखेंगे, h, u की जगह क्या लिखेंगे, जीरो इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, समझ गए। उसके बाद नंबर 3, सर वो जीरो इंटू टी जीरो ही होगा, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा, मैं तो लिखता भी नहीं था, मैं तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लिखता था, लेकिन कोई स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने जीरो इंटू टी लिखा, जीरो ही होगा वो। अब थर्ड क्या है, वी स्क्वायर, क्या लिखो, हाँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो उसको क्या लिखेंगे, हम मालूम है ऊपर से नीचे कोई चीज गिर रही तो वी विल राइट वी स्क्वायर माइनस जीरो, क्योंकि u जीरो रहता ऊपर से गिरते समय, इज इक्वल टू 2gh, समझ गए। क्या इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स पढ़ना चाहिए, हाँ पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। h यानी हाइट, कितनी हाइट से कोई चीज गिर रही है, s यानी डिस्प्लेसमेंट, वहां से कितने डिस्टेंस से गिरी है, और डिस्टेंस और हाइट एक ही चीज हो जाएगी वर्टिकली देखा जाए तो, है ना, इसलिए डिस्टेंस की जगह, डिस्प्लेसमेंट की जगह हम हाइट लिखेंगे, है ना। तो मैं देखता हूँ इन टेक्स्ट क्वेश्चन में ग्रेविटी का कोई क्वेश्चन मुझे मिलता है क्या, मिलना चाहिए क्या। लिखो पहला प्रश्न आपका, जो देगा आपको टेंशन, नहीं देगा टेंशन, ठीक है, हाँ तो राइट डाउन, आपका पहला प्रश्न ये रहा।
stone is released from the top of a tower. Question number 14 from the exercise. सर हो जाता है होने का है. Write fast. Question number 14. नहीं ये मिटा definition तो हो गई ना. Question number 14. एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये. एक्सरसाइजेस बोलते हैं ना अपनी बुक. A stone is released from the top of a tower of height. हाँ, of height 19.6 meters. क्यों दिए ये 19.6 मीटर? जानबूझकर दिए ये वैल्यू है. Calculate its final velocity. Calculate its final velocity before touching the ground. कितना अच्छा क्वेश्चन दिए उन्होंने. सही बात है. तो see what the question has to say. हाँ, सबसे पहले जीवन दाता बताओ क्या है. गिवन डेटा. स्टोन इज टॉप ऑफ अ हाइट. हाइट कितना है? 19.6 मीटर. हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट है ना. कैलकुलेट इट्स. हाँ, वेरी गुड. u इज 0 एंड वी हैव टू कैलकुलेट v फाइनल वेलोसिटी. और क्या दिया है? बस कुछ नहीं दिया है. कौन सा फॉर्मूला है जो आपको ये बताएगा? अच्छा, हैव दे गिवन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो फिर क्या करेंगे? अपने मन से ले लेंगे. हाँ, g अपने मन से ले लेंगे. कितना रहता है g छोटा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और वो 19.6 है ना, बहुत हिसाब से दिए उन्होंने. तो चलो बताओ कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए? v फाइंड करना है. v u g. और टाइम दिए क्या? नहीं, टाइम नहीं दिए है. क्या क्वेश्चन पढ़ो एक बार. नहीं है ना. हाँ, टाइम इज नॉट गिवन, देयरफॉर वी कैन नॉट अप्लाई द फर्स्ट फॉर्मूला. सेकंड में भी टाइम है, हम नहीं लगा सकते. थर्ड लगाएंगे. तो क्या है थर्ड? लिखो क्या? अप्लाइंग थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन. सबको पता है v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2gh. ये फॉर्मूला है. और यहाँ साइड में लिख देता हूँ थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन. कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे तो आप लोग. चलो, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? 9.8 इंटू h कितना है? 19.6. v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 कितना होता? 19.6 इंटू 19.6. v स्क्वायर बॉयज, क्या मैं ऐसा बोल सकता? दिस इज 19.6 का स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. v इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है अथर्व, बराबर है सब? हाँ. v is equal to 19.6 मीटर पर सेकेंड. याद रखो, if g is not given, even if it is not given in the question, we can take the value of g to be 9.8 meter per second square. And sometimes the question says that we should take the value of g to be 10. कभी कभी क्वेश्चन वाले बोलते हैं कि g का वैल्यू 10 ले लो. तो जब बोले तभी 10 लेना है, अदरवाइज 9.8 रखना है उसको. तो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. ऐसा और क्वेश्चन है क्या? मुझे देखने दो. हाँ, मिल गया. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15. आई एम गोइंग टू इरेज दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15.
The next question कुछ बोलना from the exercise. हाँ बोलो बोलो जो बोलना कौन सा है. क्वेश्चन करा रहे Question number 15. 15. भाई आगे तो है ये है question number 15. And the question is, a stone is thrown vertically upward. A stone is thrown vertically upward. With an initial velocity of 40. With an initial velocity of 40 meters per second. Boys and girls, first question समझा क्या solution? Taking g, देखो अब यहाँ पर इस 15 क्वेश्चन में क्या बोला है? Taking g is equal to 10 meters per second square. कितने दया के आलू है ये? Find the maximum height reached by the stone. Find the maximum height. अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये पेन को 5 मीटर ऊपर फेंकूंगा 5 मीटर तो 5 मीटर ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लगेगा इसको या 5 मीटर से नीचे आने में टाइम? तो आंसर है सेम टाइम लगेगा. जितना टाइम ऊपर जाने लगता है उतना ही टाइम नीचे आने लगता है. हाइट सेम है. तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन. चलो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. आप लोग सॉल्व करो. आपको नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करूंगा. सर नहीं आ रहा सर वेरी Sir, गुड. no, sir. लेकिन बिना ट्राई किए नहीं बोलना. ट्राई बट डोंट ट्राई. नहीं आ रहा सर पक्का. आ रहा है. सर आ रहा सर आ हाँ. रहा बहुत अच्छे से आ ट्राई करो. रहा व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? बताओ क्या व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? अब ये तो आना चाहिए. एक स्टोन ऊपर गया और वापस आ गया नीचे. And the total distance covered by the stone. And the total distance covered by the stone. Total distance covered by the stone. तो चलो. See, a stone is thrown vertically upward with an initial velocity. Initial velocity कैसे डिनोट करते हैं हम? U is 40 meters per second. What will be the final velocity? Zero. हमको मालूम है जब भी किसी चीज को ऊपर फेंका जाए तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है. टेकिंग g और g कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन. कितनी हाइट तक वो पहुंचेगा? ठीक है. फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन. तो क्या होगा? कौन सा इक्वेशन लगाते हैं? सेकंड लगाते हैं. सेकंड में टाइम दिया है क्या? सेकंड में टाइम आता है. फर्स्ट में टाइम आता है. तो वी विल अगेन यूज द थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन. सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. चलेगा क्या? g को माइनस लिखूं या प्लस लिखूं? माइनस g इंटू एच. ध्यान से समझो क्या हो गया. देखो क्या से क्या हो गया. v स्क्वायर ऊपर फेंके तो v क्या हो गया? जीरो. तो इट विल बी जीरो स्क्वायर माइनस u कितना है? 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी. कितना लेने बोले? 10. लेकिन हम क्या ले रहे? माइनस 10. और हाइट h 40 का स्क्वायर कितना होगा? 1600 इज इक्वल टू माइनस 20 इंटू एच. समझा किसी को? सर 80 हाँ वेरी गुड. क्या आंसर आएगा? 80. h इज इक्वल टू माइनस 600 अपॉन माइनस माइनस 1600 अपॉन माइनस 20. h इज इक्वल टू 80 मीटर्स. क्या h माइनस में आ सकता था? नहीं. हाइट माइनस में नहीं आती. तो हाइट कितना है? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन? 80 मीटर्स. अब ये क्वेश्चन ने अधूरा कैसे पूछा? टेकिंग g is equal to 10 find the maximum height reached by the stone. ये ठीक है. What is the net displacement सर वही रहेगा 0 and the total distance covered by the stone? 0 रहेगा सर. Displacement? क्वेश्चन अधूरा है. पत्थर ऊपर जाके नीचे आ रहा ऐसा बोलना चाहिए उन्होंने. डिस्प्लेसमेंट 0 है ना? दूसरा टेक्स्ट बुक दिखाओ मुझे.
सर सब टेक्स्ट से सब टेक्स्ट बुक में ऐसा ही है, यस सर बट क्वेश्चन अधूरा नहीं लग रहा आपको? व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट इफ द स्टोन कम्स डाउन बैक टू द अर्थ? ऐसा बोलना चाहिए ना. इफ द स्टोन गोज अप एंड कम्स बैक टू द अर्थ, द नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 एंड द डिस्टेंस विल बी, नेट डिस्टेंस विल, टोटल डिस्टेंस विल बी 160 मीटर. जाने का 80 और आने का 80, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 160 मीटर और डिस्प्लेसमेंट टोटल 0. लेकिन क्वेश्चन में ऐसा देना चाहिए था कि द स्टोन गोज एंड कम्स बैक टू दी अर्थ. अथर्व, आपके पास है इसका वो लिखा हुआ? हाँ, गोल्डन में देखो उदय, ये क्वेश्चन अधूरा दिख रहा है, टेक्स्ट बुक में अधूरा दिया है. सबके टेक्स्ट बुक में ऐसा ही दिया, अधूरा अधूरा. हाँ, देख लो अच्छे से. क्या बोले? समझाओ फिर से ये. हाँ, दे दो मुझे, इसको पॉज कर देते अपन. कहाँ से होता है? This question should have told us that the stone comes back to the earth. So when the stone comes back to the earth, the net displacement will be 0. Net displacement 0 कैसा रहेगा? ऊपर कितना गया? 80 मीटर. नीचे कितना आया? 80 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. जब ऊपर गया तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नीचे आया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, क्योंकि वाई डैश एक्सिस से नीचे आते समय और ऊपर जाते समय वाई एक्सिस है. तो ऊपर जाते समय डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा? +80. नीचे आते समय डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा? -80. जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो ग्राफ के रूल फॉलो करती है. तो इस हिसाब से टोटल डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी, नेट डिस्प्लेसमेंट will be 80 minus 80 is equal to 0 and net distance will, total distance will be, हाँ, total distance will be 80 मीटर ऊपर जाने का और 80 मीटर नीचे आने का. It will be 160 meters. Total distance. Distance is a scalar quantity. ऊपर जाते समय भी 80 रहेगा, नीचे आते समय भी 80 रहेगा, उसमें माइनस प्लस नहीं लगता. माइनस प्लस सिर्फ किसमें लगता है? वेक्टर क्वांटिटी में लगता है. स्केलर क्वांटिटी में माइनस प्लस नहीं लगता. स्केलर क्वांटिटीज का डायरेक्शन नहीं होता. हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. So the question says, this is question number 13 of the exercise. It says a ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 meters per second. What is the initial velocity? ऊपर फेंकिए तो initial velocity is 49 meters per second. जरूर इसमें स्क्वायर आ रहा होगा, इसीलिए उन्होंने 49 दिया है शायद. और फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी? 0. जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता तो इट फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0. देन इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन. ग्रेविटी, हाँ, वेरी गुड. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नहीं भी दिया तो अपने मन से हम ले लेंगे. कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, मतलब h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो हम लिखेंगे T1. T1 इज टाइम टू गो अप, पहले ये फाइंड करना पड़ेगा. एंड T2 टाइम टू कम बैक. वो भी हमको पता करना है. ऊपर जाने जितना टाइम लगता है, नीचे आने भी उतना ही टाइम लगता है. हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? टाइम नहीं दिखता. चलें. हाँ, सॉल्यूशन चलो बताओ जल्दी जल्दी. यू कितना लिखा हमने? 49 मीटर्स पर सेकेंड. विच इक्वेशन? इस बार टाइम फाइंड करना है. v है, u है, g है. फर्स्ट लगाते. ओके, v इज इक्वल टू u प्लस, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है? ऊपर जा रहा, तो g कैसा रहेगा? माइनस. पहले ऐसा लिखूं कि v इज इक्वल टू u प्लस 80, फिर उसको चेंज कर दूं, फिर ऐसा लिख दूं v इज इक्वल टू u माइनस या v प्लस माइनस g इंटू T1. ऐसा लिख दूं क्या? अब चलेगा? सर नहीं समझा. मेन इक्वेशन क्या है? फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है? फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या बोलता है? v इज इक्वल टू u प्लस 80. v इज इक्वल टू u प्लस
माइनस जी टी क्यों लिखे, माइनस क्यों लगा है बताओ? क्योंकि वो ऊपर जा रहा है इसलिए ग्रेविटी एक्सेलरेशन नेगेटिव है। v कितना है 0 क्योंकि ऊपर जा रहा है। u कितना है 49 माइनस g कितना है 9.8 इंटू टाइम t1 कितना है t1। अब ये उधर आ जाएगा, स्क्वायर होने का तो चांस नहीं दिख रहा इसमें। हाइट दिया है क्या? ओ पहले तो हाइट पूछा है उन्होंने, तो जाने दो, ये 49 इधर आ जाएगा या 9.8 को इधर ला लेते, 9.8 इंटू t1 इज इक्वल टू 49, t1 इज इक्वल टू 49 अपॉन 9.8, t1 इज इक्वल टू क्या होता 5 9 45 मुझे लगता है क्योंकि मैं बहुत बार ऐसे सॉल्व कर चुका हूँ। तो दिस इज 5 सेकेंड्स। हाउ मच टाइम डज इट टेक? इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू गो अप। हाँ पूछो सिया, टाइम कितना हो रहा? टाइम तो रोज 5:25 हो रहा है और रोज होते 2 बार होते, सुबह और शाम दोनों टाइम होते हैं। t1 इज 5 सेकेंड्स, नहीं समझा? हाँ वेरी गुड। v इज इक्वल टू u प्लस 80 इक्वेशन मालूम है, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। v इज इक्वल